हेलो एवरीवन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। हमने आज के दिन कैसे ट्रेड करने के लिए एनालिसिस किया था और हम कल मतलब यानी कि मंडे को हम ट्रेड कर सकते हैं ना। देखो, हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी 25,465 के पास और हमने ये बोला था कि इसके नीचे जब मार्केट निकलेगी तो हम पुट का ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट उसके नीचे डायरेक्ट गैप डाउन खुली और उसके पहले ही कैंडल में हमारे टारगेट को ही हिट कर दिया। और उसके बाद हमने एनालिस बोला था एनालिसिस वीडियो में कि भाई अगर गैप डाउन खुलती है और यहाँ के आसपास पहुंच जाती है तो हम प्राइस एक्शन देखकर ही ट्रेड करेंगे, है ना। ये हमने लास्ट वीडियो में एनालिसिस किया था। देखो, अब हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए था आज के दिन वो मैं बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे आप देखोगे जब मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आई, फिर ये यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनाया है ना। एक डब्लू पैटर्न बोलते हैं इसको कई लोग, इसको या तो मैं पर्सनली कई बार इसको डबल बॉटम ही बोलना प्रेफ़र करता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा लोगों को पता होता है, डब्लू पैटर्न बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक है? देखो, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया ऑलमोस्ट डब्लू को और उसके बाद यहाँ पे एक सिग्नल बना। यहाँ पे आप पर्सनली एक ट्रेड कॉल का बना सकते थे और फिर उसके बाद टारगेट आपको इसी पॉइंट पे मिल सकता था। ये हमारा आज का ट्रेड हो सकता था, लेकिन ये हमारा एनालिसिस नहीं था, ठीक है? एनालिसिस हमारा क्या था कि मार्केट में अगर गैप डाउन खुलती है तो हमें प्राइस एक्शन देखकर ही थोड़ा ट्रेड करना पड़ेगा वेट करके। तो हमें लगभग ऑलमोस्ट बोल सकते हो पैटर्न बनने में थोड़ा 1 से डेढ़ घंटा लगा और उसके बाद हमें यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिला जो कि यहाँ तक मिल जाता। बाद में ये अगर आप थोड़ा सा ले लेते, क्या बोलते हो कि अगर थोड़ा सा वेट कर लेते तो थोड़ा सा और अच्छे टारगेट मिल जाते हमारे यहाँ तक के लिए। बट कोई बात नहीं, अगर आपने यहीं तक भी बुक कर लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। हालांकि ये जैसा कि मैंने कहा, ये एनालिसिस नहीं था, ये मैं अभी बता रहा हूँ। तो अगर आगे से ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है तो ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो, है ना। ये हो गया आज का एनालिसिस। अब देखो, कल का हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो एनालिसिस कर लेते हैं, यानी कि मंडे के दिन। तो मंडे को देखो एक सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पे देखो आप, ये लाइन हो गई 25,580 की, ये लाइन। और नीचे एक लाइन बन रही है 25,440 की, ये लाइन। देखो, मार्केट ऑलमोस्ट बोल सकते हो इसके बीचों बीच में है ना। यहाँ से ऑलमोस्ट 70 पॉइंट ऊपर है, यहाँ से ऑलमोस्ट 70 पॉइंट ऊपर है, तो ये बीच के मार्केट है इसके। देखो फ्लैट खुलती, अब देखो तीन सिनेरियो हो सकता है। या तो मार्केट फ्लैट खुले, या तो मार्केट गैप अप खुले, या तो मार्केट गैप डाउन खुले। ये गैप अप, ये गैप डाउन। देखो, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या इस रेंज में खुलती है, यहाँ इधर खुलती है और मार्केट ऊपर जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बनाते, कोई भी शूटिंग स्टार बना दिया या फिर इवनिंग स्टार बना दिया या फिर कोई भी मान लो डबल टॉप जैसा पैटर्न बना दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे टारगेट हो जाएंगे ए नीचे तक के लाइन के, ए ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स के हमारे टारगेट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बनाती है मार्केट, ऐसे ऐसे करके नीचे आ सकती है। और एस एल 25 से 30 पॉइंट इंडेक्स के अंदर, ठीक है, ये हमारा एस एल हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, मार्केट इस रेंज में इस रेंज में इस रेंज में खुल जाए। उस केस में हम क्या करेंगे कि मार्केट जब इस रेंज में खुलेगी और यहाँ पे आके रिजेक्शन लेती है, इसके पास अगर मान लो यहाँ पे हैमर जैसा सिनेरियो बनाता है या मॉर्निंग स्टार या फिर डबल बॉटम टाइप पैटर्न बनाता है, तो मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो टारगेट ऊपर के साइड इस बार 140 पॉइंट्स हो जाएंगे और एसएल यहाँ पे 25 से 30 पॉइंट्स ये हो जाएगा जब मार्केट इस लाइन के आसपास मिलती है। अब उसके अलावा क्या सिनेरियो बनता है, रुको मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। 25,580 का ये लाइन था, 25,480 का ये लाइन था। अब देखो दूसरा केस क्या हो सकता है कि मार्केट इस रेंज में तो खुले लेकिन इसको तोड़ दे, यहाँ पे खुले तो इसको तोड़ दे, यहाँ पे खुले तो इसको तोड़ दे। उस केस में क्या होगा कि मार्केट में फिर हमें इधर जब खुलेगी तो हमें कॉल साइड जाना पड़ेगा, इधर जब इसके नीचे ब्रेक करेगी तो हमें पुट साइड जाना पड़ेगा। इधर जब मार्केट जाएगी तो हमारे टारगेट हो जाएंगे 25,680 के आसपास, और इधर जब मार्केट इसके नीचे जाएगी तो हमारे टारगेट हो जाएंगे 25,340 के आसपास। ये हमारे टारगेट हो जाएंगे जब इसके नीचे जाएगी और या फिर इसके ऊपर निकलेगी, तो ये टारगेट हो जाएंगे और ये पुट के साइड ये हो जाएंगे। एसएल इस केस में भी 25 से 30 पॉइंट अपने हिसाब से देख के लगा लेना, है ना। ये हो गया जब मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलती है, नीचे निकलती है, या फिर ऐसे होता है या फिर ऐसे होता है, ये डिस्कस कर लिया हमने। अब नेक्स्ट सिनेरियो आता है कि भाई अगर डायरेक्ट मार्केट गैप अप या गैप डाउन ही खुल गया इस लाइन के ऊपर या नीचे, तो कैसे करेंगे। देखो, अगर मार्केट इस रेंज में डायरेक्ट गैप डाउन खुल जाती है तो सिर्फ हम पुट ही देखेंगे।
मार्केट इस रेंज में गैप अप खुल जाती है तो हम कॉल ही देखेंगे, ठीक है? इधर कोई पुट नहीं लेना है, इधर कोई कॉल नहीं लेना है, ठीक है? इस रेंज के ऊपर अगर निकलती है, पहला कैंडल ग्रीन बनती है या कोई मान लो ऐसा करके पैटर्न बनाता है इस तरह से, मान लो ऐसे-ऐसे करके आती है, लो ब्रेक नहीं करती, फिर ऐसे करती है, यहाँ पे पैटर्न बनाती है, तो यहाँ पे हम एक कॉल का ट्रेड बना सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाती है, ये मान लो ग्रीन है, ठीक है? ये ग्रीन है, ये रेड कैंडल है, फिर धीरे-धीरे आती है, फिर इसके हाई के आसपास रिजेक्शन लेती है यहाँ के आसपास, फिर उसके बाद हम एक पुट का ट्रेड बना सकते हैं। इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं मंडे के दिन ऐसे। तो ऊपर अगर बीच में खुलती है तो बता दिया ये सिनेरियो हो सकता है या फिर ये सिनेरियो हो सकता है, इधर ऐसे, ऐसे, ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। तो ये सिनेरियो में कैसा होगा उसके हिसाब से ट्रेड कर लेना। अगर इसमें होगा तो उसके साइड हम पुट नहीं लेंगे, सिर्फ कॉल ही लेंगे, कॉल का सिनेरियो नहीं बनता है तो कॉल भी नहीं लेंगे। इधर हम पुट ही लेंगे, कॉल तो बिल्कुल नहीं लेंगे, पुट का सिनेरियो बनता है तो पुट लेंगे वरना पुट भी नहीं लेंगे, ठीक है? ये हो गया हमारा मंडे के दिन का एनालिसिस। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।